नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताजा तरीन आलू भाव लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। रोजाना के एक्यूरेट मंडी भाव, आलू की गतिविधियां, मौसम की गतिविधियां और स्थितियां परिस्थितियां क्या चल रही हैं, इस बारे में आपको सीधी जानकारी चाहिए तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन किसान साथियों ने अभी तक नहीं किया है और जो हमारे पुराने साथी हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा देश भर में आलू की क्या गतिविधियां चल रही हैं या आलू में क्या होने वाला है, विदेश निर्यात कितना होने वाला है और कब आलू के दाम बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको पूरी एक्यूरेट जानकारी मिली। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी देने जा रहे हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, टाट पर जेवरा फेंक देते हैं मंदड़ियों के, और मंदड़ियों के तो सीने पर सोनू चौधरी दाल डलता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में उनके सीने धड़कने लग जाएंगे, उनके सीने पर सांप लौट जाएगा और जो है ईर्ष्या की अग्नि में धड़कते रहेंगे। किसान साथियों, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था और हर वीडियो में कह रहा हूं कि वर्ष 2024 यानी कि जो चल रही है प्रेजेंट में, और इसमें आलू जो है एक नया आयाम, एक नई दिशा, एक नई दशा तय करेगा। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और रही बात कोल्ड स्टोरेज खुलने की, कि कोल्ड स्टोरेज के गेट कितने रुपए से कट्टे से खुलेंगे, तो आज आपके सामने एक ऐसा सहमति पत्र मैं दिखाने जा रहा हूं जो कि आज तक YouTube पर किसी ने नहीं दिखाया होगा, और न ही किसी किसान ने 800 रुपये से ऊपर जो है कोल्ड से गेट खुलते ही सौदे तय किए होंगे। ये खंदौली और सादाबाद के इतिहास में पहली बार है जब किसी व्यापारी द्वारा, और वो भी किसान हितैषी व्यापारी द्वारा, कोल्ड का गेट जब खुले, अप्रैल में खुले या मई में खुले, किसान से 811 रुपये प्रति कट्टा में सौदा तय हुआ है। स्क्रीनशॉट सहमति पत्र आपके सामने है। देखिए किसने खरीदा है, मैं भी बता दूं। देखिए, किसान का नाम है कल्ला सिंह, सन ऑफ CS राम, बिसाना के रहने वाले हैं, और व्यापारी हैं विपिन चौधरी, नगला सेवा के। इन्होंने 25 टन आलू जो है 811 रुपये में प्रति कट्टा में खरीदा है। 3797 CPRI, और पेमेंट जो है कोल्ड निकासी के 25 दिन के अंदर, साफ लिखा हुआ है। सौदा जो है बिक्री हुई है 5/1/2024। भुगतान तिथि है निकासी के 25 दिन के अंदर। आप सभी के सामने ये सहमति पत्र है, गवाहों के भी साइन है और विपिन के भी साइन है। विपिन चौधरी एक ऐसे एकमात्र व्यापारी हैं जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हक देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और आज निश्चित तौर पर जब उनके द्वारा ये 811 रुपये में सौदे किए गए, तो आधे क्या 90% व्यापारी जो खुद को स्वघोषित व्यापारी बताते हैं, जो लोग जो खुद को स्वघोषित बताते हैं, उनके कलेजे पर विपिन चौधरी ने एक ऐसा खंजर घोंपा है जिससे वो कभी उभर भी नहीं पाएंगे। ईर्ष्या की अग्नि में उनके सीने भी धधकने लग गए हैं। कोल्ड गेट खुलते ही 811 रुपये के सौदे और 25 दिन के अंदर पेमेंट, ये किसान हितैषी व्यापारी ही कर सकते हैं, जिन्हें 2 पैसे किसानों से कमाने हों, 2 पैसे किसानों को देने हों उनकी मेहनत के। तो ऐसे ही व्यापारी फलते फूलते हैं और दिन रात चौगुनी वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यापारियों से दल्लो, हरामखोरो, तुम्हें सीख लेने की जरूरत है। 400 रुपये पे सपने देख रहे हो कि 400 रुपये पे आलू खरीद लें, 500 पे खरीद लें, हाथ भी मत रख देना। अब आलू हुआ विपिन चौधरी का 2 गाड़ी का, अभी से 25 टन का सौदा कर दिया है। और अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो काटो विपिन चौधरी के सौदों को, करो 850-900 रुपये कोल्ड स्टोरेज गेट खुलने का सौदा और 20 दिन के अंदर पेमेंट। तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। इसे विपिन चौधरी कहते हैं।
चौधरियों की चौधराहट किसी से छुपी हुई नहीं होती है। वो चौधरी और होंगे जो दुम दबा के भाग गए, इसे विपिन चौधरी कहते हैं। और जो तुम्हारे सामने वीडियो में विपिन चौधरी की बड़ाई कर रहा है, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसानों को 4 पैसे मिले। विपिन चौधरी पूरे आगरा मंडल में इकलौता ऐसा व्यापारी है जो कि किसानों का आलू महंगी दरों पर खरीदता है। मंदे के दौर में भी वर्ष 2023 में जब सभी व्यापारी अरे 300 रुपये में खरीदेंगे, 500 रुपये में बेचेंगे, विपिन चौधरी ने 550 रुपये में खरीदा था आलू, अपने रिस्क पे खरीदा था और किसान को 550 रुपये प्रति कट्टा का रेट दिया था। और लास्ट में जाके किसान से 1100 रुपये कट्टा भी विपिन चौधरी ने खरीदा राधे राधे कोल्ड स्टोरेज में। तो ये ऐसे व्यापारी हैं जो अपने साथ साथ किसानों को भी लेकर चलते हैं कि 2 पैसे हम कमा रहे हैं तो 4 पैसे तुम कमाओ। और कुछ ऐसे निठल्ले खंदौली के जैसे व्यापारी होते हैं जिन्हें सिर्फ यह दिखता है कि फसल बम्पर है और जो है आलू इतना हो गया, और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर चलाते रहते हैं और उसमें लिखते रहते हैं हमारा जीवन आलू में गुजरेगा। धिक्कार है, थूक है तुम्हारे इस जीवन पर, तुम धरती पर बोझ हो। किसानों को अगर आज सर्दी पड़ रही है, 3 के आंख किसान बने हुए हैं, अगर वो किसान अपने आलू के अगर 800 और 900 रुपये भी नहीं ले पाए तो फिर क्या लेगा? तुम तो गिरी हुई नाली के गंदे कीड़े हो। तुम्हें व्यापारी है, तुम्हें आलू कारोबारी कहते हुए भी शर्म आती है। निर्लज्ज किस्म के लोगों, सीखो कुछ विपिन चौधरी से। किसान साथियों, यहां पर जब विपिन चौधरी ने ये सौदे किए हैं, पूरे खंदौली सादाबाद क्षेत्र में खलबली मच गई है। अरे अपना जिगरा ही एक इकलौता है जो पूरे खंदौली और सादाबाद के जितने भी अपने आप को तुर्रम-खां व्यापारी समझते हैं उनको पियाने के लिए शेर है, शेर विपिन चौधरी। कोई एरा गैरा नट्ठू गैरा नहीं है। व्यापार करना है तो विपिन चौधरी से सीखो, तुम्हारे बस की नहीं है तो घर पे बैठ जाओ। किसान साथियों, ये थी 811 रुपये कोल्ड के गेट खुलने थे। कभी भी गेट खुले, मार्च में खुले मार्च में है, अप्रैल में खुले अप्रैल में है। लेकिन इससे एक बात बलवती हो गई कि ये सौदे होने के बाद में, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि कोल्ड स्टोरेज के गेट 800 850 के बीच में खुलेंगे, और ये सिद्ध भी विपिन चौधरी ने कर दिया। अब विपिन चौधरी को अगर कोई काटने वाला माई का लाल हो, जो अपने बाप की एक औलाद हो या उसने अपनी माँ का दूध पिया हो, तो विपिन चौधरी के सौदे को काट के दिखाए, तब तो हम मान लेंगे कि वो व्यापारी है, नहीं तो वो दलाल है, दलाल और किसान विरोधी। हो औकात तो आ जाओ मैदान में। बात करेंगे किसान साथियों इसके इतर। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आलू 1600 रुपये कट्टा बिकेगा जब कोल्ड स्टोरेज से ये सौदे हो रहे हैं। तो निकासी कोल्ड स्टोरेज गेट ओपनिंग की, तो आलू 1600 रुपये कट्टा निश्चित तौर पर बिकेगा। लिख लीजिए, वीडियो को सेव भी कर लीजिए। मुंबई मंडी से शुरुआत करेंगे तो मुंबई मंडी में आज जो है वीवीआईपी आलू जो है 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं, यूपी वाले ही। और कोल्ड चालू हालत में जो है, जो नॉर्मल है जनरल पोजीशन, वो 15 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो हैं। ख्याति उत्तर प्रदेश के पीली काट के 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो हैं। पीली काट मिट्टी कच्ची आलू जो हैं वो 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो। काली मिट्टी के कच्चे आलू जो हैं मुंबई की मंडी में यहाँ पर पहुँचे हैं 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो। गुजरात के कच्चे आलू पीली मिट्टी, क्योंकि गुजरात में भी खुदाई शुरू हो गई लेकिन प्रोडक्शन ना के बराबर है, 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। महाराष्ट्र की मंडी की बात करेंगे, महाराष्ट्र के तालेगांव का कच्चा आलू, क्योंकि वहाँ पे भी खुदाई शुरू हो गई है, तो 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। ज्योति एमपी का 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। ज्योति एमपी का कच्चा खोद जो है 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। 302 जैसे सुपर 6 बोलते हैं, वो कच्चा जो है 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। और अगर बात करें एलआर की, तो 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, यहाँ पर मुंबई की मंडी में भी आज जो है तेजी देखी गई है और तेजी अनवरत रूप से चलती रहेगी। किसान हितैषी आलू कारोबारियों का कहना है कि ये समय और ये साल किसानों के लिए किसी सोने पे सुहागा की स्थिति से कम नहीं है, बशर्ते किसान जो हैं अपने धैर्य और संयम को बरकरार बने रहें। क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में रहकर कुछ दलाल टाइप के हरामखोर फटुआ लोग जो हैं, उन्होंने भी यही कहा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग जो हैं न तो आलू करते हैं ना करने देते हैं।
अगर कोई 2 पैसे आलू से कमाना चाह रहा हो तो ये नहीं करने देते हैं। इनका सीधा मकसद होता है किसानों से सस्ती दरों पर आलू कैसे लिया जाए और आड़तियों को टोपी कैसी पहनाई जाए। यानी कि हम जो भाव देते हैं वो सिर्फ व्यापारियों को देते हैं और व्यापारी किसानों से क्या करते हैं, 600 रुपये में खरीदेंगे और हमें यहाँ पर 1000 रुपये में देंगे, यानी कि 400 रुपये की टोपी पहना देंगे। तो कुल मिला के इससे किसानों को ही नुकसान होता है। लेकिन किसान यहाँ पर इन लोगों की बातों पे ना आया करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका भी यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में भयंकर ब्लाइट फैली हुई है, चारों तरफ से हमें सूचना मिल रही है। लेकिन एक खंदौली का एक व्यक्ति जो है, जो अपने आप को खूब बड़ा, बहुत बड़ा कारोबारी प्रमोट करता है, वो फर्जी रिपोर्ट दे रहा है और फर्जी रिपोर्ट देने के साथ साथ और उतना एक्स्ट्रा बोल जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई साहब, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा होगा, जो बोलता है कि मैं खेती भी करता हूँ। क्या खाक खेती करता होगा वो, जो है जो किसान की बात नहीं कर रहा हो, किसानों की बात नहीं रख रहा हो, वो क्या खेती कर रहा होगा? वो सिर्फ कारोबारी होगा और कुछ नहीं हो सकता। और उसमें निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए गोल्ड मालिक के मार रखे होंगे और लाखों रुपए किसानों के मार रखे होंगे। वो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रतीत होता है। तो मैंने सीधा भी हाँ कह दिया, मैंने हाँ यही व्यक्ति है और कौन सा व्यक्ति है। और इसके साथ 3-4 और हैं, यहाँ फिरोजाबाद से लेकर आपके पंजाब और पश्चिम बंगाल तक, इसके पूरा नेटवर्क इसी का है और सरगना यही है। तो कुल मिला के कहने में क्या दिक्कत है? जो चीज़ है उसे सामने लाओ ना। क्योंकि जो आदमी किसान और किसान की बातें नहीं करता और उसे सिर्फ अपना धंधा, अपना स्वार्थ दिखाई देता है, वो कदापि न तो किसान हो सकता है, न किसान हितैषी हो सकता है। उसे तो बस गंदी नाली का कीड़ा मानिए। चेन्नई मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो चेन्नई मंडी यानी कि साउथ की मंडियों में आज जो है स्थितियां में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। 1 से लेकर 2 रुपये किलो की तेजी देखी गई है। 37-97 चेन्नई की मंडी में 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो, मदुरई की मंडी में 24 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो तक बिके हैं। तिरची की मंडी में 37-97 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तिरुपति की मंडी में 37-97 25 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो तक बिके हैं। तिरुवनंतपुरम की मंडी में 37-97 22 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक बिके हैं। किसान साथियों, आज भाव बताकर और जो कोल्ड स्टोरेज के सौदे बताकर खोलने से इतना अंदर से रोमांच महसूस कर रहा हूं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और विपिन चौधरी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है आप किसानों को और खास करके मुझे, कि ये बात है और किसानों को इस साल बढ़िया दाम मिलेगा। तो आप लोगों को, मेहनत आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको ही फल ना मिले। और हम वीडियो किस लिए बना रहे हैं? सिर्फ आप किसानों के लिए। यदि इसमें भी कुछ लोगों को ये लगता है कि ये नहीं होगा, तुम लिखवा लो, तो लिखवाओ, मेरे नाम पे लिख दो भाई। लेकिन मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइब्रिड तो दूर ही हटाओ। मैं बात कर रहा हूँ CPRI 3797 की। लिखाओ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत लोग कॉल करते हैं कि ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो होगा वो राम जाने। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हम जो है 800 भी दे देंगे या 600 दे देंगे, तो लिखा दो यार सोनू चौधरी के नाम पे। सोनू चौधरी तैयार बैठा है। लेकिन फिर ये मत कहना कि हम नहीं देंगे, क्योंकि मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, इस तरीके के सौदे अब हो रहे हैं। विपिन चौधरी द्वारा कोल्ड क्लोज 811 यानी कि 800 रुपये से लेकर 850 रुपये तक का विपिन चौधरी द्वारा खोल दिया गया है रेट है का, कि मैं कोल्ड स्टोरेज से ये उठाऊंगा और 20 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। तो उसके बाद में आप कदापि अपनी बातों से नहीं मुकरेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और आलू भी मोटा मोटा छट्टा छट्टा चाहिए। किसी की रजामंदी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे तो 37-97 22 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो। 302 आलू 22 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो। गुंटूर की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलोर की मंडी की बात करें तो 37-97 20 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 22 रुपये किलो। चिकमंगलूर मंडी 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। हसन की मंडी 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। हुबली की मंडी में 37-97 किसान साथियों 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। हुबली की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। दासनपुरा में 17 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। मैसूर की मंडी में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक 37-97 बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में किसान साथियों आज 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक 37-97 बिके हैं। तो किसान साथियों, ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों के आलू के भाव। अब मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस समय पर भयंकर ब्लाइट की चपेट में है। 60 से 65 दिन का आलू हुआ है मात्र 37-97 और साइज है ये, और पूरी तरीके से पपरा मार गया है, यानी ब्लाइट की चपेट में है। और जब ब्लाइट की चपेट में है तो एक बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर आलू किसानों को आलू जो है बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। तो ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं और किसानों की परेशानी सुनने की बजाय कुछ लोग उनका
मजाक भी उड़ा रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय भी है। लेकिन आने वाले समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है, जिससे 14 जनवरी तक आज से मौसम बिगड़ेगा और 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार में एक बड़े क्षेत्रफल पर ओलावृष्टि, हल्की से कहीं कहीं मध्यम बारिश और कहीं कहीं जो है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, मैनपुरी, यहाँ पर जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है IMD यानी इंडियन मैनोफेस्टियल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रफल पहले से ही ब्लाइट की चपेट में, ऊपर से जब बरसात होगी तो और ज्यादा प्रभावित होगा। और सुनने में आया है किसान साथियों कि गुजरात में भी ब्लाइट ने अपनी दस्तक दे दी है, और ब्लाइट गुजरात में जब दस्तक दे दी है तो एक बड़ा क्षेत्रफल गुजरात में भी प्रभावित है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थितियां और परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं। और इधर जो है बंगाल के बारे में भी सबको पता है क्या स्थितियां हैं। तो कुल मिला के आने वाला समय आप किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार अनुभव वाला और एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर आप समझ ही गए होंगे कि आलू 1600 रुपये कट्टा क्यों बिकेगा, क्योंकि देश भर में आलू की कमी है। कच्ची खोद आलू का अगर खुदाई की बात करें तो बंगाल में खुदाई हो रही है तो 14 कट्टे का बीघा निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में खुदाई हो रही है तो 18 से 22 कट्टे का बीघा निकल रहा है। पंजाब में खुदाई हो रही है तो 16 से 18 कट्टे का बीघा निकल रहा है। अगर यही पक्के में देखें तो इसका अगर 3 गुना भी कर लें तब भी उस स्थिति में नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बनेगा वर्ष 2024 में आलू के रेटों में इजाफा होने का, क्योंकि इस वर्ष 2024 में कोई भी कोल्ड स्टोरेज 60% से अधिक लोड नहीं होंगे। और यही कारण है कि कोल्ड मालिकों से लेकर व्यापारियों में खलबली मची हुई है। कोल्ड मालिकों को डर सता रहा है कि इस बार जो है भयंकर ब्लाइट की चपेट में है और ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि तगड़ी बारिश देगा, तो ऐसे में कोल्ड बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में यही वो समय है कि जिस पर किसानों से आलू अभी से उन्हें बॉन्ड कर दिया जाए, ताकि वो जो है हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू लेके आएँ या हम उनका आलू खरीद लें, जिससे क्या है कि आने वाले दिनों में उस पर जो है प्रॉफिट भी कमाया जाता है। कुछ कोल्ड मालिक ऐसे भी हैं जो किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वारदाना हो या कोई भी उन्हें जरूरत हो, उसके लिए वो सदैव तत्पर हैं। और साथ ही कोल्ड में एक ऐसा तकनीकी तंत्र विकसित किया जा रहा है जिससे आलू किसानों को आलू अच्छा रेट मिले, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे यहाँ के कोल्ड मालिकों को, जो कि किसान के हितों में लगातार काम कर रहे हैं और किसानों को अच्छा रेट भी देते हैं। और यही कारण है कि विपिन चौधरी जैसे व्यापारियों का भरोसा कोल्ड मालिकों पर बढ़ा है। कोल्ड मालिक विपिन चौधरी जैसे व्यापारियों को ही अपने कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिससे कि किसानों को 4 पैसे कमाने का मौका मिले तो 2 पैसे व्यापारी भी कमाए, तो 1 पैसा 1/4 हिस्सा हमें भी मिले। और साथ ही इससे कोल्ड मालिक कोल्डों का भी नाम हो, साथ ही व्यापारियों का भी नाम हो कि ये व्यापारी आलू खरीद रहे हैं। तो यही कारण है कि विपिन चौधरी पर लगातार कोल्ड स्टोरेज मालिकों का भरोसा भी बढ़ा है और बना हुआ है। तो मैं धन्यवाद दूंगा विपिन चौधरी को, उनके द्वारा ये जो सूचना है वो प्रोवाइड कराई गई, और प्रोवाइड कराने के बाद में इसे मैं आप लोगों के साथ सार्वजनिक कर रहा हूं, जिससे कि आपको वर्ष 2024 में अच्छे दाम मिले आलू का। लेकिन यहाँ पर आप ये बात मत भूलिएगा कि कमेंट में लिख दो, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आपका आलू मैं 1600 रुपये कट्टा बिकाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन इस तरीके की बाहियात बातें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में के कमेंट में लिख के भेज दो कि मैं दे रहा हूँ 400 रुपये या दे रहा हूँ 500 रुपये। अगर तुम इतना ही बड़े वो थे कि देने वाले, तो फिर मंडी में ले जाओ, वहां से भी आपको दाम मिल जाएंगे। यद्यपि ये किसान नहीं होंगे, ये सब फटुए दल्ले टाइप के हरामखोर लोग होंगे जिन्हें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना पानी लगाया है ना पानी के आलू की ये भी जानते हैं। ये सिर्फ हरामखोर मुफ्त की खाने के लिए डोल रहे हैं, किसानों को भ्रमित करते रहते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। मैं धन्यवाद दूंगा विपिन चौधरी जी का, जिनके द्वारा इस तरीके की सौदे किए गए हैं किसान हित में। बहुत ही अच्छा लगा, हृदय को आनंद से अनुभूत किया। बार बार विपिन चौधरी को धन्यवाद है। और ऐसे ही व्यापारियों को आलू के लिए जाना जाता है, और ऐसे ही आलू व्यापारियों की किसानों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। विपिन चौधरी दिन रात चौगुनी तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आपसे विदा लेते हैं। कल एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, आपका दिन शुभ हो।